नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 मई और 13 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से वार्ता के लिए तुर्की यानी तुर्की के इस्तांबुल का प्रस्ताव रखा। सेकेंड है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया। थर्ड है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू करेगा सुरक्षा बल। फोर्थ है नई दिल्ली में संपन्न हुआ त्रिसेवा संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण। फिफ्थ है लद्दाख में मिला दुनिया का सबसे अधिक हिम तेंदुआ का घनत्व। सिक्स्थ है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक बंडारू दत्तात्रेय उपराष्ट्रपति ने किया विमोचन। सेवेंथ है दिल्ली में ऑपरेशन फेसवाश शुरू, अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ हुई तेज। एट्थ है एसआरएस रिपोर्ट 2021, भारत में मातृ मृत्यु दर 2019-21 में घटकर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हुई। नाइन्थ है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। टेंथ है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत, किसानों की नई तकनीक और बीज की किस्मों की जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है नेल्सन मंडेला का कि मैं कभी नहीं हारता, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। यानी आई नेवर लॉस, आइदर विन और लर्न। फ्रेंड्स, हम लोग 12th में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है, तो आईएनएस अर्नाल। 2025 का यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ला प्रेस न्यूज़पेपर को। भारतीय सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है, तो स्टारलिंक को। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी घोषित किया है, तो जेनी पेरे को। कौन सा भारतीय शहर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ, तो कोझिकोड। हाल ही में किस एशियाई देश ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया, नेपाल। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है, तो 20 करोड़ रुपए। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश कौन सा बना है, तो इंडिया। हाल ही में चीन और किस देश के बीच जेनेवा में उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई है, तो अमेरिका के बीच। हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां खुलेगा, तो नोएडा में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से वार्ता करने के लिए किस स्थान का प्रस्ताव रखा है। यानी वेयर हैज द रशियन प्रेसिडेंट रिसेंटली प्रपोज टू हेल्ड टॉक्स विद द यूक्रेन। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि तुर्की यानी रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से वार्ता करने के लिए यूक्रेन का स्थान का प्रस्ताव रखा। फ्रेंड्स, तुर्की को वार्ता के लिए प्रस्ताव रखा गया है, तो देख लेते हैं तुर्की को मैप में कि तुर्की जो है आपका यूरोप का एक कंट्री है। इसका हाफ पार्ट जो है आपका यूरोप में पड़ता है, जबकि हाफ पार्ट जो है इसका एशिया में पड़ता है। कैपिटल की बात करें तो अंकारा है। प्रेसिडेंट रेकन टाइपी एर्डोगन है। करेंसी जो है वो तुर्किश लिब्रा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल यानी तुर्की का प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने यह वार्ता 15 मई को बिना किसी पूर्व शर्त के शुरू करने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक संकेत बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता से पहले पूर्ण और अस्थायी युद्ध विराम जरूरी है। पुतिन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि वार्ता के दौरान ही सीज फायर पर सहमति बनाने की संभावना जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया है, कहां किया। यानी वेयर डिड द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस यूनिट रिसेंटली। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई यूनिट का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस का हुआ है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में यूनिट का। तो ब्रह्मोस के बारे में देख लेते हैं इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि नाम और उत्पत्ति की बात करेंगे तो ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस के मास्कवा नदी से लिया गया है। यह भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मिसिंग ट्रायोनिया के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। मिसाइल का जो प्रकार है वो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 2.5 से 3 गुना तेज यानी मैक 2.8 पर उड़ती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये समुद्र, जमीन, समुद्र, हवाई जहाज और पानी के नीचे से यानी पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। रेंज इसका 290 किलोमीटर है वर्तमान में, लेकिन कुछ उन्नत संस्करणों के साथ इसे 500 किलोमीटर तक से या उससे अधिक बढ़ाई जा सकती है। वारहेड यानी विस्फोट सामग्री की बात करें तो मिसाइल 300 किलोग्राम तक पारंपरिक वारहेड को ले जा सकता है। इसका प्रयोग भूमि और समुद्र दोनों लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। गाइडेड सिस्टम की बात करें तो इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव रडार हमिंग तकनीक का प्रयोग हुआ है। यह मिसाइल बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य को भेज सकती है। स्टेल्थ फीचर यानी रडार से बचाव भी है इसमें कुछ स्टेल्थ तकनीक है जिससे रडार का पर पकड़ पाना कठिन हो जाता है। भारतीय सेना में तैनाती यानी ब्रह्मोस मिसाइल को थल सेना, नौसेना, वायुसेना यानी तीनों सेनाओं में इसको शामिल किया जा चुका है। निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय रुचि की बात करें तो कई देश ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है, जिसमें फिलीपींस में इसका निर्यात भी शुरू हो चुका है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सुविधा 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करेगी। इस यूनिट में अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलें का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना में लखनऊ की रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्वेश्चन है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल बी लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्स फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। ऑप्शन ए ऑपरेशन शिवा, ऑप्शन बी ऑपरेशन कैलाश, ऑप्शन सी ऑपरेशन आदि और ऑप्शन डी ऑपरेशन अमर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑपरेशन शिवा जो है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जाएगा ऑपरेशन। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर में हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह के अप्रिय घटना को रोका जा सके। ऑपरेशन शिवा एक वार्षिक बहु एजेंसी प्रयास है, लेकिन इस वर्ष हाल ही में हुए आतंकी हमलों और सीमा पर बढ़े तनाव के कारण सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है। यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिसेवा संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ, यानी वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ ट्राई सर्विस पोटेंशियल्स वारफेयर एक्सरसाइज कोर्स कंडक्ट रिसेंटली। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली में त्रिसेवा संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि त्रिसेवा संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम यानी ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का दूसरा संस्करण 21 अप्रैल से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। इस कोर्स का आयोजन हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज द्वारा किया गया। कोर्स का उद्देश्य है कि भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए तैयार करना और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त और एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में अध्ययनों के अनुसार दुनिया में हिम तेंदुआ की सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया गया? यानी अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, वेयर इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड फाउंड? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी लद्दाख इंडिया और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि लद्दाख इंडिया में हाल ही में अध्ययन के अनुसार दुनिया में हिम तेंदुआ के सबसे अधिक घनत्व पाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि लद्दाख यानी भारत में हिंदू हिंदू हिम तेंदुआ का विश्व में सबसे अधिक घनत्व पाया गया है। हालिया अध्ययन के अनुसार लद्दाख में लगभग 477 हिम तेंदुए रहते हैं, जो भारत की कुल आबादी का 68% है। हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ का घनत्व 2.07 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है, जो तिब्बत के पिछले रिकॉर्ड 1.06 से 1.84 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। लद्दाख का कठोर ऊंचाई वाला इलाका कम मानवीय हस्तक्षेप और समृद्ध शिकार आधार हिम तेंदुओं के लिए आदर्श बनाता है। फ्रेंड्स, यह अध्ययन पीएलओस 1 जर्नल में प्रकाशित हुआ है और इसे भारत के वन्य जीव संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? यानी हु इज द ऑथर्स ऑफ द बुक्स जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, रिसेंटली लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़? ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी बंडारू दत्ता और ऑप्शन डी ओम प्रकाश धनखड़। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि बंडारू दत्ता जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, जिसका हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विमोचित किया, जिसका शीर्षक है मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो इस समय हरियाणा के राज्यपाल है। पुस्तक में बंडारू दत्तात्रेय के सार्वजनिक जीवन, बचपन, शिक्षा, राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह में इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में उनके संघर्ष, सेवा, समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणादायी झलकें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑपरेशन फेस वॉश इज बीइंग कंडक्ट टू कैच इलीगल बांग्लादेशी? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन फेस वॉश। इस ऑपरेशन के तहत ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर पकड़ा जा रहा है जो बिना अवैध दस्तावेजों के या दस्तावेजों की मियाद खत्म होने के बाद भी दिल्ली में रह रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस अभियान के तहत 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है, जो ट्रांसजेंडर के रूप में वेश बदलकर भीख मांग रहे थे। पकड़े गए लोगों के पास से स्मार्टफोन, प्रतिबंधित आईएमओ ऐप भी बरामद हुआ है, जिससे वे बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर क्या दर्ज की गई? यानी अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स एमएमआर रिकॉर्डेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1920-21? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 31। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि 93। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2019-21 के दौरान मातृ मृत्यु दर एमएमआर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 2014-16 के 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से 37 अंक की गिरावट दर्शाता है, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार का संकेत है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में से कम करना है, और यह गिरावट उसी दिशा का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत
पूर्वोत्तर भारत में पहली बार भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? यानी वेयर वाज द फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल डग इन नॉर्दर्न इंडिया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत में पहली बार भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, सॉरी मैप में। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसका कैपिटल ईटानगर। गवर्नर की बात करें तो कैवल्या त्रिविक्रम परनायक है। सीएम की बात करें तो पेमा खांडू। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सेंटर ऑफ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग पश्चिम कामेंग जिले में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन और कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह परियोजना 2 वर्षों के भू रासायनिक और संरचनात्मक सर्वेक्षण के बाद शुरू की गई थी। दिरांग क्षेत्र को मध्यम से उच्च एथैल्पी वाला भूतापीय क्षेत्र माना गया है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है। फ्रेंड्स यह परियोजना भारत, नॉर्वे और आइलैंड के संस्थाओं का सहयोग है और यह स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधान के लिए एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्म के बारे में जागरूक किया जा सके? इन डेवलप एग्रीकल्चर संकल्प अभियान इज बीइंग लॉन्च्ड बाय whom to make farmer aware about modern technology and seed varieties? ऑप्शन ए ICAR, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स विकसित कृषि संकल्प अभियान को केंद्रीय कृषि मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य है किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नए बीज किस्म के बारे में जागरूक करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की और बताया कि देश भर में 700 जिलों में 1 से 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना लक्ष्य है। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों को 2000 टीमों बनाई जाएंगी जो किसान के साथ प्रतिदिन 3 बैठकें करेंगी। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी नोएडा में। आज का क्वेश्चन है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्म के बारे में जागरूक किया जा सके? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी नाबार्ड। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।